साथियों, आज हम बात करते हैं श्रम विभाग की। श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जो जिंदा में भी लाभ देता है और मरने के बाद भी लाभ देता है। कहा जाता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है जो जिंदा में भी लाभ देता है और मरने के बाद भी लाभ देता है, जिसे कहा जाता है श्रम विभाग। श्रम विभाग सबसे अति गरीब लोगों का विभाग है। श्रम विभाग से जिनका पंजीयन बना है उन्हीं लोगों को यह श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। श्रम विभाग के पंजीयन को लेबर कार्ड भी कहा जाता है। तो साथियों, इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप लाभ ले सकें। तो साथियों, आज बताना चाहते हैं श्रम विभाग से कितनी योजनाएं मिलती हैं और जिंदा में कितनी मिलती हैं और मरने के बाद कितनी मिलती हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को ध्यान पूरा सुनिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आप योजनाओं का लाभ ले सकें। तो साथियों, बताना चाहते हैं श्रम विभाग में जिनका पंजीयन बना है, जिनका लेबर कार्ड बना है, श्रम विभाग के पंजीयन को लेबर कार्ड भी कहा जाता है। लेबर कार्ड उन्हीं लोगों का बनता है जो अति गरीब होते हैं और जो मजदूरी करते हैं, दहाड़ी का काम करते हैं, पंचर सुधारने का काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, जो गट्टी तोड़ने का काम करते हैं, सीमेंट उठाने धोने का काम करते हैं, भवन निर्माण का काम करते हैं, उन्हीं लोगों के यह श्रम विभाग का पंजीयन बनता है। तो श्रम विभाग का पंजीयन बनवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो साथियों बताना चाहते हैं कि श्रम विभाग के पंजीयन बनवाने के लिए पति पत्नी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जो भी बच्चा बच्ची हैं उनके आधार कार्ड इसमें लगते हैं। और अभी इस समय 2025 में एक नई साइट ऑनलाइन चल रही है, जिसमें आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है और अपना पूरा बायोडाटा भर के सबमिट करना है और इसकी फीस कटती है। फीस काटने के बाद आपका श्रम विभाग का पंजीयन लेबर कार्ड बन जाता है और इस लेबर कार्ड से कई प्रकार की लाभ योजनाएं मिलती हैं। जैसे जिंदा में योजनाएं कौन कौन सी मिलती हैं, तो साथियों बताना चाहते हैं कि यदि बच्चा पैदा होता है तो सरकार 50,000 रुपया देती है। यदि बच्ची पैदा होती है तो सरकार 57,000 रुपया आपके खाते में देती है, प्लस 25,000 रुपया की एक चेक दी जाती है, जिसका पेमेंट 18 साल में 2 लाख रुपया होता है। यदि शादी बच्ची की करते हैं, सिमक अपनी बच्ची की शादी करते हैं, तो शादी के करने पर सरकार द्वारा उनको 55,000 रुपया की धनराशि शादी अनुदान के रूप में लाभार्थी को दी जाती है। तो साथियों बताना चाहते हैं कि श्रम विभाग की जो योजनाएं हैं वो सबसे बड़ी योजनाएं हैं। और साथियों, यह भी बताना चाहते हैं कि यह योजना भारत के सभी राज्यों में चल रही है। श्रम विभाग भारत के सभी राज्यों में चल रही है। यह श्रम मंत्रालय है, भारत सरकार की योजनाएं हैं। भारत सरकार की योजनाएं सभी प्रदेशों में चल रही है। फिर हाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो भी योजना चल रही हैं, जैसे बच्चा पैदा होने पर, बच्ची पैदा होने पर और बच्ची की शादी करने पर सरकार इसमें पैसा देती है और समय समय पर अन्य योजनाएं देती है। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसको फीस दी जाती है, साइकिल सहायता दी जाती है, सूर्य लाइट सहायता दी जाती है। कई प्रकार के लाभ लाभार्थी को श्रम विभाग द्वारा दिए जाते हैं। साथियों बताना चाहते हैं कि आप पूछोगे कि मरने के बाद
श्रम विभाग क्या देता है। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जिनका पंजीयन बना है, जिनका श्रम विभाग का पंजीयन बना है, लेबर कार्ड बना है, उसकी किसी कारणवश स्वतः ही यदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो सरकार उसको 2.25 लाख रुपए की धनराशि उसके परिवार को देती है। यदि लाभार्थी का किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार उनको 5,50,000 रुपया यानी 5.5 लाख रुपया की सहायता उनके परिवार को देती है जिनकी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। साथियों, बताना चाहते हैं कि श्रम विभाग की इस योजना के अलावा भारत में कोई ऐसी योजना नहीं है जो जीवन के साथ भी सहायता दे और जीवन के बाद भी सहायता दे। तो साथियों, इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको भर करके, फॉर्म भर करके वहाँ ऑफिस में जमा करना होता है कि हमारे बच्चा हुआ या बच्ची हुई है। इसका पूरा प्रूफ भर करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है और आपका पैसा मिल जाता है। यदि मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो सरकार उनको मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि स्वतः एक्सपायर हुआ है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है और फॉर्म भरकर ऑफिस में जमा करना पड़ता है। यदि साथियों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें लगती है और सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन कर जमा करने के बाद ही सरकार 5.5 लाख रुपया श्रमिक को देती है। साथियों, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिनके श्रम विभाग में अभी तक पंजीयन नहीं बने हैं, वे अपना श्रमिक पंजीयन बनवा लें, वे अपना लेबर कार्ड बनवा लें, जिससे उनको यह योजनाओं का लाभ मिल सके। इस योजना के अलावा भारत में कोई ऐसी योजना नहीं है जो आपको जीवन के साथ ही और जीवन के बाद भी आपको लाभ दे सके। और एक निश्चित योजना है, यह भारत सरकार की योजना है, यह गवर्नमेंट की योजना है। यह योजना कभी बंद नहीं होती है और जीवन के साथ ही और जीवन के बाद भी लाभ देती है। तो साथियों, जिनके श्रम विभाग में पंजीयन नहीं बने हैं, वे अपने पंजीयन बनवा सकते हैं। पति पत्नी दोनों बनवाएं और जो भी 18 साल के हो जाते हैं वे सभी लोग अपना पंजीयन बनवा कर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लें। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द्वारका न्यूज़ टिकरी के साथ।